हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फार सक्सेस चैनल। मैं हूँ योजना, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है द डे द रिवर स्पोक। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और 2 मिनट ध्यान लगाना है, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। अब नीचे चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर वो है जानवी नाम की लड़की, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके 3 भाई है और वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है इंडिया के, और उसके पेरेंट्स फार्म में काम करते हैं। अब उसका एक सपना है और हमें जानना है कि उसका सपना क्या है, तो चैप्टर उसी के सपने पे आधारित है। तो चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे कि उसका सपना था क्या और क्या उसका सपना सच हो पाया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये है हमारे कैरेक्टर जानवी और ये अभी नदी किनारे बैठी है। और इसके आसपास आप क्या क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके आसपास बुशेज हैं, किंगफिशर करके चिड़िया है और एक लिजर्ड है ना। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down its wing, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो इस पहले पैराग्राफ का मतलब है कि पहले एक पानी की बूंद जो उसके नाक पे आकर गिरी और फिर एक दूसरी बूंद। अब उसके आसपास क्या है, किंगफिशर है, जो कि जिसका क्या है, विंग ब्लू कलर की है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और एक ग्रीन कलर की लिजर्ड है जो कि स्लिथर्ड। स्लिथर्ड मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे बुक में शब्दों का मतलब भी प्रोवाइड किया गया है। तो स्लिथर्ड मतलब होता है एक साइड से दूसरी तरफ जाना। तो अब अगला आगे क्या लिखा गया, आगे पढ़ते हैं। डियर डियर सेड अ स्लीपी मम्बलिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तो अब जानवी हैरान है कि आवाज आई कहाँ से की। उसको तो लग रहा है कि ना तो ये किंगफिशर बोल सकती है, ना तो ये बर्ड बोल सकती है, ना ही ये लिजर्ड बोल सकता है ना, और ना ही ये पीछे जो बैम्बू है, जो बैम्बू बुशेज है, बुशेज मतलब क्या होता है, झाड़ वगैरह जो होती है, इनमें से आवाज आई होगी। तो वो हैरान है। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। तो वो सोचते हैं कि ना तो ये पैरेट है, बिकॉज पैरेट शिकर्ड एंड दिस वॉज द सच अ स्लीपी वॉइस। मतलब पैरेट की जो आवाज होती है वो तो बहुत काफी जोर से हाई पिच में होती है ना, लेकिन आवाज जो है वो बहुत स्लीपी वॉइस में आई है। ठीक है, बहुत आराम से आई है। अब अपने आसपास देखती है। शी लुक अराउंड, देयर वॉज अ सोल इन अ साइट। शी वॉज रेदर स्कैर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। अब वो डर गई है, अब वो वहां से भागना चाहती है। तो अब आगे क्या कहता है, यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू नो you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well almost every day. अब जानवी हैरान है कि आवाज आ कहाँ से रही है और ऐसा बोल कौन रहा है, क्योंकि आवाज जो है वो क्या कह रही है उसको कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए, जबकि तुम तो अब तो रोज आती हो। अब जानवी हैरान है कि ऐसे आवाज आ कहाँ से रही है और वो सोच रहे कहीं ये आवाज इस नदी से तो नहीं आ रही। तो आगे क्या होता है, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। अब जो रिवर है, जो नदी है, वो कहती है कि मुझे जल्दी से बता दो कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो, क्योंकि अब तो मुझे समुद्र के पास पहुंचना होता है। हमें तो पता है ना कि जैसे जो नदियां हैं वो समुद्र से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब आगे जानवी बोलती है, हाईलाइटर देती पहले आपके लिए, सेकंड, हाँ। तो वो बोलती है, दे वोंट लेट मी गो सेड जानवी, आई आस्क्ड माय मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इतन एंड मीना। वो कहती है कि मुझे वो स्कूल जाने नहीं देंगे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकती इतन और मीना की तरह स्कूल। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला, माय मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर, बट व्हेन शी वाज 5 लिटिल रामू वाज born एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। जानवी माइंड mind your little brother while I go to fields. Now she was nearly 10, minding little Appu, who was the smallest. They don't want me, they only. She stopped with a slow. तो अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, जानवी है वो अपना दर्द शेयर कर रही है, अपना दुख शेयर कर रही है कि उसको स्कूल जाने नहीं दे रहे, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने नहीं दे रहे। अब उसके जो भाई हैं, इतन और मीरा करके कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो कहती है कि जब मैं 5 साल की थी तब मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे जाने दो स्कूल, तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम अभी छोटी है, तुम बाद में जाना। जबकि उसका छोटा भाई रामू तब तक पैदा हो चुका था। उसकी मम्मी ने बोला कि अगले साल जाना, तब तक तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, मैं जब तक खेतों में होके आती हूँ।
अब आगे क्या लिखा है, आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो बट आई वांट टू गो, आई वांट टू लर्न रीड लाइक इतन एंड मीना, जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इतन, इतन मीन्स एल्डर ब्रदर। तो जो यहाँ पे वो इतन अपने भाई को कह रही है, इतन का मतलब क्या होता है, एल्डर मतलब ब्रदर मतलब बड़ा भाई। तो वो कहती है कि वो मैं डर गई हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो चुकी हूँ, वो मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे, वो रोते रोते सब कहती है। कहती है मुझे भी पढ़ना है लिखना है इतना मीना की तरह। इतना मतलब क्या था यहाँ पे, एल्डर ब्रदर। अब जो उसका एल्डर ब्रदर का असली नाम क्या है, गोपी। तो आपको ये नाम याद रखना है, गोपी, ठीक है। अब वो कहती है मुझे जानना है कि वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज केम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स। अब उसके पास बहुत सारे सवाल है। उसके सवाल कैसे शुरू हो रहे हैं कि क्यों स्पाइडर येलो कलर के होते हैं, क्यों बैम्बू जो होते हैं उसमें रसल, रसल मतलब क्या होता है, साउंड, एक रबिंग की आवाज आती है, ठीक है। वो रबिंग मतलब कि घिसने की जैसे आवाज नहीं होती, बहुत सारे बुशेज हो आसपास, बहुत सारे छोटे पेड़ पौधे में आवाजें आती है वो। तो क्यों जो चांद है वो हमेशा हिल्स के पीछे से आता है, क्यों जो बेबी फिशेज होती है वो बड़े होकर फ्रॉक्स बन जाती है। अब जो है जानवी के पास इतने सारे सवाल है और वो इन सवालों को जानने के लिए कहाँ जाना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। तो अब जो रिवर है वो उससे बोलती है स्टॉप, सेट द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस। कहती है अरे बस थोड़ा आराम से बोलो, तुम तो बहुत ज्यादा ही तेज में बोल रहे हो, सो मैनी वाइज इतना सारे क्यों, तुम्हारे तो बहुत सारे सवाल है। आई कैन टेल यू वायर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशनली, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। तो वो कहती है कि मुझे, मैं तुम्हें बताती हूँ, कॉन्स्पिरेशनली मतलब क्या होता है, सिगरेट मतलब छुपके से, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, वो मतलब जो चांद है वो समुद्र के टूवर्ड्स ढलता है और वो हमेशा मेरे साथ ही जाता है, ठीक है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी मतलब पहाड़ों के ऊपर से और डाउन टू द सी, जैसे कि मैं, नदी भी कैसे होती है, नदी भी पहाड़ों से निकलती है और फिर कहाँ, समुद्र में जाती है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना हमारे, उसमें जाती है। तो अब यहाँ पे हमें पहले ही दो क्वेश्चन डिस्कस करने को बोल दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द जानवीज ड्रीम, व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट टू हर। अब जानवी का ड्रीम क्या था, जैसे कि हम जान चुके हैं कि जानवी का ड्रीम था कि उसको स्कूल जाना है, बट उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, है ना। अब आगे क्या लिखा है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। अब बताओ बच्चों, आपको लगता है कि क्या रिवर उसकी हेल्प कर पाएगी उसको स्कूल जाने में। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये कहानी का पार्ट नंबर 2 है। Even the little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, but I suppose couldn't really. You had get your feet wet, and that would never do. That would I never do. I am afraid there is only one thing you can do. तो अब जानवी बताती है कि जो लिटिल रामू है, जिसका छोटा भाई है, ठीक है, वो भी अब तो स्कूल जाता है लेकिन मैं नहीं जाती। तो रिवर कहती है कि काश मैं तुम्हें ले जा पाती, अगर मैं ऐसा कर पाती तो तुम्हारे पैर गीले होते, लेकिन मैं ऐसा कभी करना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं तुम्हें और तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो अब जानवी से बोलते हैं कि कैन आई डू समथिंग, जानवी से कहती है। तो रिवर कहती है वेल इट्स अप टू यू, सेड द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन व्हाट्स गोइंग ऑन, मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। तो अब जो रिवर है ना, रिवर सजेस्ट करते हैं जानने को कि तुम एक काम करो, तुम ना स्कूल जाओ और वहां जाके सुनो कि टीचर क्या कहते हैं, मे बी तुम स्कूल जाओ, स्कूल में जाके बैठो तो टीचर तुम्हें पढ़ने दे। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, जैसे लिटिल बॉयज सारा काम कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, वैसे ही लिटिल गर्ल्स भी स्विम कर सकती हैं, ठीक है। बस तुम्हें खुद पे भरोसा करके एक बार जाके देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया आगे, आई कुडंट एक्सेप्ट जानवी, जानवी आई कुडंट, दे हैड स्कैर्ड मी, दे हैड चेज्ड मी आउट। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं डर गई हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो रिवर लाफ्ट, यू रियली, you scared? The river said. When you were not afraid of the green lizard or the snake in the bamboo clump? Janvi started. और big trains rattling past the
रिवर ट्रेन आर नॉइजी आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। तो अब जो यहाँ पे है रिवर, वो बोलती है कि तुम डर गई, जो कि एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डर रही, क्योंकि ग्रीन लिजर्ड क्या होती है, थोड़ी जहरीली होती है, नॉर्मल लिजर्ड से ज़्यादा जहरीली होती है। जो सांप जो बैम्बू के बुशेस में है, जो बैम्बू के ट्रीज के आसपास जो सांप है, तुम उससे नहीं डर रही हो। तो अब क्लम्प मतलब क्या होता है, अब क्लम्प वर्ड लिखा है, एक न्यू वर्ड आपको सीखने का मिलेगा, जो कि है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। मतलब मैंने आपको है ना बुशेस, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहते हैं। तो वैसे क्लम्प, क्लम्प उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्ड है, ठीक है। तो कहती है कि ना तो तुम उन ट्रेन से डरी जो कि ब्रिज के पास से होते हुए जाते हैं। तो जो रिवर दोबारा कहती है कि ट्रेन आर नॉइजी आई प्रेफर शिप्स, क्योंकि अब जो है समुद्र में क्या चलती हैं, शिप्स चलती हैं। तो कहती है ट्रेन तो नॉइजी होती है, उनमें से आवाज आती है, मुझे तो शिप सही लगती है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। तो जानवी को जो पता नहीं थी कि जो स्नेक्स होते हैं वो बैम्बू क्लम्प में रहते हैं, ठीक है, मतलब मुंह से वही होते हैं। तो वो पूछते हैं कि शिप्स क्या होते हैं। तो जो रिवर है वो बोलती है बिग बोट्स सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद द लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तो कहती है कि बड़े बड़े जो हमारे बोट होते हैं ना, बड़े बड़े, वो होते हैं हमारे शिप्स, ठीक है। वो आपको हजारों लोगों को, 100 लोगों को जो होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। और उनमें क्या लगी होती है, लाइट लगी होती है, जो कि रात में चमकती है। और वो क्यों लगी होती है, ताकि वो समुद्र में देख पाए कि नदी का बहाव कैसा है। आपको पता होगा कि जहाजों में लगा होता है, बड़ा बड़ा लाइट लगा होता है, ताकि वो देख पाए कि समुद्र में कैसा हाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। Janvi held her breath. Will they come here? She asked. I am afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They had never let me, wailed Janvi. Trying to go to school first, said the river. Remember, it's up to you. तो जो जानवी है वो कहती है क्या वो मुझे भी आने देंगे। तो रिवर कहती है मैं तो डर नहीं रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जो चंदू है, अब जो चंदू एक कैरेक्टर होगा इस कहानी में, चंदू है, चंदू कटामेरन। कटामेरन क्या होती है, कटामेरन एक तरह की बोट होती है, ठीक है, अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। एक तरह की क्या होती है, वो एक तरह की बोट होती है जो बहुत बड़ी होती है साइज में, ठीक है। तो वो कहती है कि अब चंदू तुम्हें ना किसी दिन ले जाएगा शिप में। तो जो जानवी होती है वो दुखी है, क्योंकि उसको अभी तो स्कूल जाने को भी नहीं दे रहे, उसको जहाज में कैसे बैठने देंगे बड़े बड़े। तो वो बहुत जोर से आवाज में ऐसे वेल करते हुए, ऐसे दुखी होते हुए कहती है कि दे वर नेवर लेट मी, ठीक है। ट्राइंग, तो रिवर जो होते हैं वो कहते हैं ट्राइंग टू गो टू स्कूल फर्स्ट। वो कहती है सबसे पहले तुम स्कूल जाने का ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो अब जानवी ने अपना बहुत ज्यादा करेज, गदड़ के, गदड़ मतलब इकट्ठा करा, बहुत ज्यादा साहस किया, बहुत ज्यादा हिम्मत करके क्या करा, वो नेक्स्ट डे स्कूल गई, ठीक है। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग while the teacher read out the lesson. It was a story about the prince called Ashoka who became great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearly and nearer till she was back in row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise. She listened. तो अब जो जानवी है वो अगले दिन स्कूल गई, और मतलब वो भागी भागी गई थोड़ा, ठीक है। उसको टाइम पे स्कूल पहुंचना था, ठीक है। तो वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई, वहाँ पे जाके वो सुनने लगी कि टीचर कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो टीचर है वो कौन सी स्टोरी पढ़ा रहे थे, जो टीचर है वो पढ़ा रहे थे प्रिंस के बारे में। कौन सा प्रिंस, तो कॉल्ड, जिनको हम जानते हैं अशोका के नाम से, वो बहुत बड़े ग्रेट किंग रहे हैं, ठीक है। तो जो लिटिल अप्पू है, लिटिल अप्पू उसका भाई है, छोटा भाई, जो उसकी कहाँ पे, उसके कंधे पे सो गया है, उसके शोल्डर पे सो चुका है, ठीक है। अब वो जो है लिटिल अप्पू जो है वो सो गया है, उसने कोई आवाज नहीं बनाई। तो जानवी चुपचाप से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुन रहे हैं। तो अब टीचर ने जानवी को नोटिस कर लिया। आगे देखो क्या होता है, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। स्प्रिंग फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आई, वो कहना चाहता है कि तुम कहाँ से आई। आस्क द टीचर एंड व्हाट्स योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या नई हो इस क्लास में, तुम्हारा नाम क्या है। तो शी, आगे क्या होता है, शी इज अ गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice, led Gopi.
If you really want me to come my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. तो अब जो है बच्चे, क्लास के बच्चे, वो कहते हैं कि सर वो तो गोपी की बहन है। उनमें से एक लड़का बोलता है, वो कहता है, और उनमें से दूसरा बच्चा क्या बोलता है, वो तो जानवी है। अच्छा, फिर टीचर बोलता है, अच्छा तुम गोपी की बहन हो, अच्छा अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो, कहता है रियली रियली इफ यू रियली रियली वांट, मतलब अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो स्कूल, तो जानवी टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा, मतलब उसके पापा से बात करेंगे कि तुम्हें पढ़ने आने दे स्कूल। तो आप देख पा रहे हो कि वैसे अपने लिटिल अप्पू को अपने गोद में लिए हुए है और वो क्लास के कोने में खड़ी है। बच्चे बता रहे हैं कि वो गोपी की बहन है ना। तो आगे देखते हैं। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scratching her cheeks the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to एंड टॉक टू योर फादर। तो जो है जानवी के जो पेरेंट्स है ना, अब देखो जानवी अगले दिन शाम में क्या होता है, वो लाइट जलाती है, मतलब लैंप होती है, पता है ना आपको लैंप होती है, तो उसमें बत्ती जला रही थी। तो अब जो दूर से वो देखते हैं कि उसके पापा ना अपना वो चीक मतलब स्क्रैच जाना चीक पे थोड़ा ऐसे हाथ को कर रहे हैं, ठीक है। तो और वैसा कब करते हैं, जब वो चिंता में होते हैं, वो चिंतित होते हैं तब वैसा करते हैं। तो जो टीचर है, अब वो नोडलिंग मतलब सिर हिलाना होता है, ठीक है। तो वो कुछ कह रहे हैं जो कि जानवी समझ नहीं पा रही, क्योंकि अब जो पढ़ाई की बात है तो जानवी समझ पाएगी नहीं। तो उसके टीचर अगले दिन शाम में जानवी के पापा के घर आए और उनसे बात करेगी ताकि जानवी को पढ़ने दिया जाए। तो जानवी की जो मम्मी है उसे कहती है कि मुझे ना तुम्हें स्कूल जाने देना चाहिए, तो जैसे लड़के पढ़ना चाहते हैं वैसे लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बोला था, तुम्हारी ग्रैंड मदर को बोला था कि मुझे भी स्कूल जाने दो, लेकिन मैं तो जा नहीं पाई। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए, अब तो तुम भी स्कूल जा पाओगी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जानवी भी स्कूल जा पा रही है ना। रिवर ने उसको इनकरेज करा, उसको मोटिवेट किया, उसको साहस दिलाया, उसको हिम्मत दिलाई कि तुम जाओ, एक बार स्कूल जाके तो देखो, बात करके तो देखो। तो अब वो स्कूल जा पा रही है। आगे देखते क्या लिखा है। एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड आई विल go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn। तो खुशी से कहते हैं कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं ना अपने गांव के हर बच्चे के घर पर जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या वो स्कूल जाना चाहती है, और वो जब जाना चाहते होंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगी जितना ज्ञान मुझे, जितना कुछ मैंने सीखा है। आई एम गोइंग टू लर्न, मतलब जितना कुछ मैंने सीखा है मैं उन्हें सिखाऊंगी, क्योंकि मैं क्या बनना चाहती है जानवी, जानवी बनना चाहती है टीचर। उसने बोला ना यहाँ पे कि वो क्या बनना चाहती है, बनना चाहती है टीचर। तो आगे क्या लिखा है। एंड she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in rice fields turn into frogs. She heard river sleepy chuckle. Come again, little girl. I'll tell you all about the ships and the sail the sea. ठीक है। तो अब अगले दिन अगली सुबह क्या करती है जानवी, जब स्कूल जा रही होती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है, रिवर के पास जाती है, उसको थैंक यू करते हैं कि हाँ मैंने कर दिखाया, तुमने मुझे हेल्प करी और मैंने कर दिखाया। पहले मैं डर रही थी लेकिन अब मुझे वो जाने देंगी, उन्होंने बोल दिया। अब मैं पढ़ूंगी और अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सीखूंगी और मैं जानूंगी कि वो छोटी छोटी मछलियाँ फ्रॉक्स में क्यों बदल जाती है। तो फिर जो रिवर है वो चकल करती है, चक्कर मतलब हल्का हंसते हुए कहते हैं कि हाँ जरूर तुम दोबारा आना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि शिप्स जो है वो समुद्र में क्यों जाती है, ठीक है। और ये जो कहानी किसने लिखा है, कमला नैयर ने लिखा है, ठीक है। आगे देखो। अब हम उसे थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जानवी एक लिटिल गर्ल अपने स्कूल जाने का सपना पूरा कर पाती है, क्योंकि वो हिम्मत करती है और वो स्कूल जाना चाहती है, अपने पेरेंट्स को करेजियसली बोलती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी आगे पढ़ना है। वो स्कूल जाती है, उसके टीचर उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो उसका सपना सच हो पाता है।
तो अब जो बुक के क्वेश्चन के आंसर आप उनको भी आंसर कर पाओगे, है ना, बुक के क्वेश्चन है उनको भी आप आंसर कर पाओगे। तो थोड़ा बाकी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर फिनिश हो गया है, आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई हालांकि दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा। और ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका आंसर वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है, वेबसाइट पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड है, तो एक बार वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा।